गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग खनिज पढ़ेंगे यूपी के। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, अच्छे से याद रखना। यूपी में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई? 1955 में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। दूसरा है, यूपी में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 23 मार्च 1974 को हुई थी, याद रखना। यूपी में प्रथम खनिज नीति कब शुरू हुई थी? तो दिसंबर 1998 ईस्वी में शुरू हुई थी। देखो, दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? फिर भी इसका आंसर यही होगा कि दिसंबर 1998। अच्छे से याद रखना। फिर है, डायस्पोर भंडार में यूपी का भारत में स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि डायस्पोर भंडार में यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है, अच्छे से याद रखना। आगे देखो, आगे है, यूपी में यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो यूपी में यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर में मिलता है। फिर क्वेश्चन है कि यूपी में हीरा कहाँ मिलते हैं? तो हीरा बांदा में मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? उद्योग पढ़ेंगे। तो अच्छे से याद रखना, यानी यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है। एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? तो कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। अच्छे से याद रखना। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छे से याद रखना। आगे देखो, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो आज पढ़ेंगे कन्नौज को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले कन्नौज का पुराना नाम क्या था? तो कन्नौज का पुराना नाम कान्य कुब्ज था, याद रखना। क्या नाम था? कान्य कुब्ज था। और कन्नौज पता है गंगा व यमुना नदी के दोआब में बसा हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि कन्नौज किन नदियों के दोआब में बसा हुआ है? तो गंगा व यमुना नदी के दोआब में बसा हुआ है। और पता है यहाँ पे कन्नौज पे किन किन वंशों ने शासन किया? तो मोखरी वंश ने भी शासन किया, वर्धन वंश ने भी शासन किया, और हर्षवर्धन ने ही इसे नगर महोदयसिरी कहा था। यानी हर्षवर्धन ने कन्नौज को क्या कहा था? तो नगर महोदयसिरी कहा था, याद रखना। फिर है मध्यकालीन भारत। पता है कन्नौज मध्यकालीन भारत में सबसे अमीर शहर था, याद रखना। क्वेश्चन बनेगा कि मध्यकालीन भारत में भारत का सबसे अमीर जिला कौन सा था? तो कौन सा हो जाएगा? कन्नौज हो जाएगा, अच्छे से याद रखना। आगे देखो, आगे है गौरी शंकर मंदिर। देखो, ये गौरी शंकर मंदिर बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि पता है ये 1600 वर्ष पुराना मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? क्योंकि जो हर्षवर्धन राज्य करता था कन्नौज में, और पता है हर्षवर्धन ने 100 पुजारी भगवान शिव की पूजा के लिए रखे थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वह गौरी शंकर मंदिर जिसमें 100 पुजारी पूजा करते थे कहाँ है? तो कन्नौज में है, अच्छे से याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आगे, अन्नपूर्णा मंदिर, कन्नौज में ही अन्नपूर्णा मंदिर भी है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। आगे देखो, आगे है संग्रहालय, यानी जो राजकीय संग्रहालय कन्नौज में है, ये मथुरा शैली का बना हुआ है और मौर्य शैली से संबंधित ये बना हुआ है। देखो, इसकी स्थापना कब हुई? यानी राजकीय संग्रहालय कन्नौज की स्थापना कब हुई इसकी? तो 1975 में हुई, याद रखना। आगे देखो, आगे है लाख बहोसी पक्षी अभियान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो लाख बहोसी पक्षी विहार है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य है कहाँ? क्वेश्चन बनेगा तो कन्नौज में है,
आगे देखो, आगे है देखो त्रिपक्षीय संघर्ष। ये इतिहास का क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। यानी देखो कन्नौज पे शासन करने के लिए कौन कौन लड़ाई लड़ रहे थे, तो पाल वंश लड़ रहा था, दूसरा गुर्जर प्रतिहार लड़ रहे थे, और तीसरा राष्ट्रकूट वंश। इसीलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया, क्योंकि 3 राजा लड़ रहे थे कन्नौज पर शासन करने के लिए। यानी पाल कहाँ शासन करते थे, तो पाल बंगाल व बिहार में शासन करते थे, और जो गुर्जर प्रतिहार थे ये कहाँ शासन कर रहे थे, तो ये मालवा क्षेत्र में शासन कर रहे थे, और राष्ट्रकूट जो वंश था ये शासन कहाँ कर रहा था, तो ये दक्कन क्षेत्र में शासन कर रहे थे। लेकिन ये तीनों कन्नौज पे शासन करने के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उस समय कन्नौज बहुत ही मतलब पैसे वाला था, यहाँ पे लोग पैसे वाले रहते थे, तो सभी मतलब चाहते हैं कि हम भी अमीर हो जाएं, तो सभी यहाँ पे तीनों ये शासक थे, तीनों कन्नौज पर शासन करने के लिए लड़ रहे थे। और पता है अंतिम रूप से जीत किसको मिली, तो अंतिम रूप से जीत विजेता कौन बना, तो गुर्जर प्रतिहार ही जीते, इन्होंने ही फिर कन्नौज पर शासन किया था। तो अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन बनता है कि इन तीनों राजाओं के नाम दिए होते हैं कि पाल वंश शासन त्रिपक्षीय संघर्ष में था, राष्ट्रकूट वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में था, और ये गुर्जर प्रतिहार वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में था। क्वेश्चन बनेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था, तो तीनों का तो ये नाम होंगे ऑप्शन में और एक नाम अलग होगा, तो तीनों अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा तभी। देखो आगे, कन्नौज को ही पूर्व का ग्रासे के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि पूर्व के गिरासे के नाम से किसे जाना जाता है, तो कन्नौज को जाना जाता है, अच्छे से याद रखना। यानी परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कन्नौज को कहा जाता है। यानी उत्तर प्रदेश की इत्र राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, कन्नौज को जाना जाता है। ये देख लो, इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे तो अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन है कि मखदूम जहानिया कहाँ स्थित है, तो मखदूम जहानिया कहाँ स्थित है, कन्नौज में है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो 2 नंबर पक्के होने चाहिए, ना कि 2 नंबर खोलने चाहिए, तो अच्छे से याद रखना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।